हेलो एवरीवन, मैं हूं महेश थापा। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैनवा के बारे में। कैनवा एक ऐसा डिजाइनिंग टूल है जो हमारे डिजाइनिंग को बहुत ज्यादा आसान बना देता है। कैनवा को हम डेस्कटॉप से और मोबाइल दोनों से यूज कर सकते हैं। कैनवा हमको कई तरीके के टूल्स प्रोवाइड करता है और हमको अलग अलग तरीके के टेम्पलेट्स भी प्रोवाइड करता है, जिससे हमारी डिजाइनिंग और ज्यादा अच्छी हो जाती है। आज इस वीडियो में हम कैनवा के बारे में डिटेल में सीखेंगे, इसलिए प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब जैसे हमने लॉगिन किया तो हमारे सामने स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिख रही है। इसको बोलते हैं होम पेज। अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पर एक साइड बार आ रहा है। सबसे पहले उसमें बटन दिख रहा है होम का, उसके बाद प्रोजेक्ट्स का, फिर टेम्पलेट्स, फिर ब्रांड, फिर एप्स, फिर ड्रीम लैब का। अगर आप सेंटर में देखोगे तो सेंटर में आपको ऊपर ही ऊपर एक सर्च बार दिखेगा। यहाँ से हम हमारे बनाए हुए कंटेंट को सर्च कर सकते हैं और या तो आप चाहे तो यहाँ से अपने लिए टेम्पलेट्स को भी सर्च कर सकते हैं। फिर उसके राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक सेटिंग आ रहा है। सेटिंग से हम हमारे लिए अलग अलग तरीके के चेंजेस कर सकते हैं, या तो हम हमारे थीम को भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले थीम चेंज करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने सेटिंग पर क्लिक किया। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 तरीके के थीम हमको दिख रहे हैं। यहाँ पर सिंक विद सिस्टम का ऑप्शन आ रहा है, फिर लाइट थीम आ रहा है, फिर डार्क थीम आ रहा है। मैंने यहाँ पर लाइट थीम सेलेक्ट कर रखा है। आप चाहो तो यहाँ पर डार्क थीम को भी यूज करके देख सकते हो। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर लॉगिन एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से आप अपने लिए पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। लॉगिन एंड सिक्योरिटी के बाद आता है मैसेज प्रेफरेंस। यहाँ से आप अपने मैसेज प्रेफरेंसेस सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई ज्वाइन करता है तो वो आप यहाँ से नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर सकते हो या ऑफ कर सकते हो। और या तो अगर आपको कोई रिक्वेस्ट सेंड करता है तो आप यहाँ से टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर सकते हो उसको भी। मैसेज प्रेफरेंस के बाद आता है प्राइवेसी सेटिंग। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किस तरीके से कैनवा कंपनी आपके डेटा को यूज कर सकती है। यहाँ से आप टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, आप उसको चेक करके रीड करके आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हो। प्राइवेसी सेटिंग के बाद आता है पीपल का ऑप्शन। पीपल के ऑप्शन में आपको यहाँ पर टीम, अगर आपको कोई टीम बनानी है तो आप यहाँ से अपने लिए टीम क्रिएट कर सकते हो। नीचे जो प्लस का आइकन दिख रहा है वहां से हम हमारे टीम के लिए मेंबर्स को इन्वाइट कर सकते हैं। पीपल के बाद आप देखेंगे यहाँ पर बिलिंग एंड प्लान्स वाला ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ से जाके अपने कैनवा प्रो परचेज कर सकते हैं। और आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर पेमेंट मेथड आपसे पूछ रहा है, आप किस तरीके से पे करना चाहते हो। उसके बाद परचेज हिस्ट्री, अगर आपने पहले कोई कैनवा के लिए परचेज कर रखा है तो यहाँ पर परचेज हिस्ट्री से आपको दिख सकती है। अब मैं दोबारा यहाँ से कैनवा के होम पेज में जा रहा हूँ। मैं क्लिक कर दिया, कैनवा का होम पेज में आ गया मैं। कैनवा के होम पेज पर आने के बाद ये कैनवा प्रो का एक ऐड है जहाँ से हम डायरेक्टली अपने लिए कैनवा का प्रो प्लान परचेज कर सकते हैं। इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगर हम उसके नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉक का ऑप्शन आ रहा है। ये क्विक एक्सेस टूल बार है जिसको हम यूज करके हमारे लिए जल्दी से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्रिएट अ डॉक का ऑप्शन है। यहाँ से हम अपने लिए डॉक फाइल क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद व्हाइट बोर्ड का आ रहा है। उसके बाद आप देखेंगे प्रेजेंटेशन का आ रहा है। प्रेजेंटेशन में यहाँ पर हम अपने लिए कोई सा भी प्रेजेंटेशन के टेम्पलेट को उठा के अपने लिए प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर उसके आगे देखेंगे तो हम हमारे लिए सोशल मीडिया का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से हम हमारे लिए कैसे भी सोशल मीडिया के कंटेंट क्रिएट करने के लिए अलग अलग टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। आप स्क्रीन में देख सकते हैं जैसे ही मैंने सोशल मीडिया पर क्लिक किया तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के कंटेंट दिख रहे हैं। यहाँ से हम किसी को भी यूज करके हमारे लिए कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं। अब सोशल मीडिया के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो का ऑप्शन आ रहा है। वीडियो में क्लिक करके हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे लिए अलग अलग तरीके के साइज के हिसाब से वीडियोस अवेलेबल है। जैसे आप सबसे पहला ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो, मोबाइल वीडियो, फेसबुक वीडियो, फिर इंस्टाग्राम रील। यहाँ पर अलग अलग साइज के हिसाब से वीडियोस अवेलेबल है। आप इसको कोई सा भी ट्राई करके यूज करके देख सकते हैं। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर प्रिंटेबल्स का ऑप्शन आ रहा है। आप इसको यूज करके अपने लिए प्रिंटेबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर आपके पास आता है वेबसाइट का ऑप्शन। यहाँ से आप कैनवा को यूज करके अपने लिए वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद है कस्टम साइज। यहाँ से आप अपने लिए कस्टम साइज के हिसाब से अपने लिए डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेक मी एन इमेज का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से हम एआई के थ्रू अपने लिए इमेज जनरेट करवा सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ये आपको बोल रहा है ट्राई ड्रीम लैब्स। ड्रीम लैब का ऑप्शन साइड पर भी आता है, आपने देखा होगा स्क्रीन में। अगर हम इस पर ट्राई ड्रीम लैब्स पर क्लिक करते हैं तो ये वाला एआई वाला पैनल खुल गया है। यहाँ से हम अपने लिए इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्रिएट अ माउंटेन फॉर मी। अभी मैंने ये लिख दिया है। यहाँ पर मैं क्रिएट क्लिक करूँगा। आप देखना ये किस तरीके से मेरे लिए माउंटेन क्रिएट करके दिखाएगा।
ये थोड़ा टाइम लेगा। आप चाहो तो यहाँ से साइज सेट कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं इसने मेरे को अलग अलग तरीके के माउंटेन्स क्रिएट करके दिखा दिए हैं। इसमें से आप कोई सा भी यूज कर सकते हो अपने हिसाब से। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, वापस मैं होम पेज पे चले जाता हूँ। मेक मी एन इमेज के बाद आता है राइट माई फर्स्ट ड्राफ्ट। आप इसको यूज करके अपने लिए कंटेंट राइटिंग कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है रिसाइज एनी डिजाइन। ये भी एक एआई टूल है जो आपको साइज के हिसाब से आपके कंटेंट को फिक्स करने में हेल्प करेगा। उसके बाद रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन आता है, जहाँ से आप किसी भी इमेज के पीछे का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। व्हाट्स न्यू वाले सेक्शन में जितने भी नए टेम्पलेट्स जो ऐड हुए हुए हैं या जितने भी नए कंटेंट अलग अलग तरीके के ऐड हुए हुए हैं वो सारे हमको इस सेक्शन में दिख जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, आप कोई सा भी यूज करके देख सकते हैं। फिर अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको नीचे दिखेगा रिसेंट डिजाइन्स। यहाँ पर जितने भी डिजाइन्स पर हमने वर्क किया है वो सारे डिजाइन्स हमको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद हम वापस साइड बार पर चले जाते हैं। होम टैब के बाद आपको दिख रहा होगा प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन। प्रोजेक्ट ऑप्शन को मैं क्लिक कर लेता हूँ यहाँ से। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर फोल्डर वाला ऑप्शन आ रहा है। फोल्डर वाले ऑप्शन में हम हमारे लिए अलग अलग तरीके से फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और कंटेंट को उस पर मूव कर सकते हैं। एक आपको अगर फोल्डर क्रिएट करना है तो यहाँ पर ऐड न्यू का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। फोल्डर क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, जैसे फोल्डर नेम माय फर्स्ट डिजाइन। ये मैंने पहला फोल्डर क्रिएट कर लिया है। इस तरीके से हम अपने लिए फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और जितने भी कंटेंट है हम उसको उसमें मूव करा सकते हैं। अब ये ब्लैंक है क्योंकि हमने कोई सा भी कंटेंट क्रिएट नहीं किया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर टेम्पलेट वाला सेक्शन अवेलेबल है। अगर हम टेम्पलेट वाले सेक्शन पर जाते हैं तो यहाँ पर हमारे लिए बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है। हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो कैटेगरी के हिसाब से भी हमारे लिए टेम्पलेट्स अवेलेबल है। अगर आपको इंस्टाग्राम पोस्ट चाहिए तो आप इसको क्लिक करके इंस्टाग्राम के हिसाब से टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई वीडियोस का टेम्पलेट चाहिए तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करके वीडियोस के टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है, आप इसको ट्राई करके देखिए। टेम्पलेट्स के बाद आता है ब्रांड वाला ऑप्शन। ब्रांड वाला ऑप्शन हमको पेड प्लान में मिलता है। अभी हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक ऐप्स का ऑप्शन आ रहा है। ऐप्स वाले ऑप्शन पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन में अलग अलग तरीके के ऐप्स अवेलेबल है। हम इसमें से कोई से भी ऐप को यूज करके हमारे इमेज को मॉडिफाई कर सकते हैं या हमारे टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यू एंड नोटवर्दी सेक्शन में आपको अलग अलग तरीके के ऐप्स दिख रहे हैं। आपको ये दिख रहा होगा इमेज ब्लेंडर। इस ऐप को यूज करके हम हमारे इमेज को मॉडिफाई करके हमारे पोस्टर में या किसी भी डिजाइन में ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल है, आप कोई सा भी यूज करके देख सकते हैं। उसके बाद वही वापस आ जाता है ड्रीम लैब का ऑप्शन। ड्रीम लैब को हमने पहले यूज करके देख लिया शुरुआत में, इसलिए हम इसको ज्यादा डिटेल में नहीं सीखेंगे। मैं वापस चले जाता हूँ होम पेज पे। अब मैं आपको एक कंटेंट क्रिएट करके सिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएट करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैं सोशल मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे को अलग अलग टेम्पलेट्स दिखा रही है। तो इसमें से मैं कोई सा भी टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी के लिए मैं ये वाला टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं हम जैसे ही किसी टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो ऊपर अलग अलग ऑप्शन आने लग गए हैं। यहाँ से हम हमारे टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट्स अवेलेबल है, यहाँ से आप कोई सा भी फॉन्ट यूज कर सकते हैं। मैं ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको बोल्ड कर देता हूँ। इस तरीके से आप अपने टेम्पलेट्स में फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप राइट में देखेंगे तो ये साइज का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से आप अपने टेम्पलेट्स में साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे टेक्स्ट कलर का ऑप्शन। यहाँ से हम हमारे टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। मैं टेक्स्ट के कलर में यहाँ पर अभी इसको मैं येलो कर देता हूँ। इस तरीके से हम टेक्स्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं और एजेंसी को मैं वाइट कर देता हूँ। ये मैंने कलर चेंज कर दिया है। अब मेरे को ये इमेज चेंज करनी है। इमेज चेंज करने के लिए मैं यहाँ से डिलीट वाला ऑप्शन क्लिक करूँगा। मैं खुद की एक इमेज डालूंगा यहाँ पर। मैं इसको डिलीट कर दिया। डिलीट इमेज और फ्रेम। यहां से मैंने इमेज को डिलीट कर दिया है। अब मैं चाहता हूं यहां पर इस सेक्शन में मैं वही वाला इमेज को इंसर्ट करूं जो मेरे पास सेव है। अब खुद का इमेज ऐड करने के लिए यहां से लेफ्ट साइड बार में मैं देखूंगा और आप जैसे ही मैं अपलोड वाले सेक्शन में जाऊंगा, अपलोड वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज का ऑप्शन आ रहा है। इमेज वाले ऑप्शन में आपको जो भी इमेज आपने अपलोड करी है वो सारे इमेज आपको यहाँ पर दिखेंगे। अगर आप वीडियो पर क्लिक करेंगे तो जितने भी वीडियोस आपने अपलोड किए हैं वो सारे यहाँ पर दिखेंगे।
और ऑडियो सेक्शन में आपने जितने भी ऑडियोज अपलोड किए हैं वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। अब मैं यहाँ पर अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से ये 2 इमेजेस मेरे पास पड़े हुए हैं, इसमें से मैं कोई सा भी इमेज अपलोड कर दूंगा। अभी मैं ये वाला इमेज अपलोड करूंगा, एरो वाला। अभी ये अपलोड हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं ये इमेज अपलोड हो गया है। अब जैसे इस इमेज पर मैं क्लिक करूंगा ये इंसर्ट हो जाएगा। अगर मैं इस इमेज को ड्रैग करके इसके ऊपर ले जाऊंगा तो ये उसके अंदर ही इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन मेरे को ये नहीं करना है, इसलिए मैं वापस Ctrl+Z दबा के इसको अंडू करूंगा और मैं इस सर्कल को डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के बाद मैं इस वाले कंटेंट को यहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा। तो इस तरीके से हम किसी भी इमेज को अपलोड करके अपने लिए यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद हम चाहे तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के लिए एडिट ऑप्शन है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आप यहाँ पर जाकर ड्यूओटोन सेलेक्ट करके इसका कलर चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर कलर चेंज हो गया है। तो अभी हमने इतना क्रिएट कर लिया है। हम चाहे तो इस आइकन को एनिमेट भी कर सकते हैं। यहाँ से इसको क्लिक करके एनिमेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमको अलग अलग एनिमेशंस दिखेंगे। इसमें से आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं। अब मैंने ये क्लिक कर दिया है, अब ये एनिमेट हो चुका है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक ऐड पेज का ऑप्शन आ रहा है। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पेज ऐड हो जाएगा। और अगर हम इसके ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर डुप्लीकेट पेज का ऑप्शन आ रहा है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज को डुप्लीकेट कर देगा। इस तरीके से हम हमारे कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं। और अगर हम देखेंगे तो वहां पर लॉक पेज का भी ऑप्शन आ रहा है। ये हमारे पेज को लॉक कर देगा ताकि हम इस पर कुछ भी काम नहीं कर पाए। ये एडिट भी नहीं हो पाएगा जब तक ये लॉक होगा। इस तरीके से हम लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम चाहे तो यहाँ से हमारे पेज को हाइड भी कर सकते हैं। आइकन को एनिमेट करने के बाद हम चाहे तो हमारे लिए अलग अलग एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। एलिमेंट सेक्शन में जाकर हम हमारे लिए अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स को सर्च कर सकते हैं। अगर मेरे को कोई शेप सर्च करना है तो मैं यहाँ से शेप को क्लिक करूंगा और मैं चाहता हूँ कोई ट्राइंगल ऐड हो जाए तो यहाँ से मैं कोई ट्राइंगल यहाँ पर इंसर्ट करा दिया मैंने। इस तरीके से हम एलिमेंट्स वाले सेक्शन में जाकर किसी भी शेप को इंसर्ट करा सकते हैं, किसी भी आइकन को भी इंसर्ट करा सकते हैं, या तो आप वीडियो भी इंसर्ट करा सकते हैं और इमेज भी इंसर्ट करा सकते हैं। उसके बाद आप टॉप पर देखेंगे यहाँ पर डिजाइन वाला ऑप्शन आ रहा है। डिजाइन वाले ऑप्शन पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको अलग अलग टेम्पलेट्स दोबारा दिखेंगे। अगर आपको ये टेम्पलेट पसंद नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर से जाकर अपने टेम्पलेट्स को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए जिस तरीके से मैंने जैसे क्लिक किया तो इसने इसको टेम्पलेट को चेंज कर दिया है। तो इस तरीके से आप कैनवा का यूज करके अपने लिए कोई सा भी पोस्टर या सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो कैनवा के ऊपर। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।